अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ इन और इनटू के दरमियान फ़र्क। दोनों प्रपोजिशन हैं, बहुत कॉमन है, हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। अब आपको किसी अकेडमी में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करके वन ऑन वन क्लास ले सकते हैं, यानी आप अकेले क्लास लेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग, आईएलटीएस, टोफल, सीएसएस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे और एक रीजनेबल फ़ी पे कर कर। इन और इन टू के दरमियान क्या फ़र्क है? बहुत आसान और टू द पॉइंट डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। इन हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन ऑलरेडी इन मैंने लिखा है मतलब आप जब पहले से ही किसी चीज के अंदर मौजूद होते हैं तो वहां पर इन आता है। फॉर एग्जांपल ही इज इन द क्लास, वो क्लास के अंदर है, पहले से मौजूद है। हमें कुछ नहीं करना, जब कोई चीज पहले से ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ माइंड में एक जगह पर रुकी हुई है, स्टिल है और वो पहले से मौजूद है, आपने कुछ नहीं किया, तो वहां पर आप इन द क्लास, जैसे ही इज इन द क्लास, इसका मतलब है वो क्लास के अंदर है और पहले से मौजूद है। लेकिन जरा आगे देखते हैं इनटू तब इस्तेमाल करना है कमिंग आउटसाइड, जब कोई चीज बाहर से इंजेक्ट की जाए अंदर, तो वहां पर फिर आप इनटू करते हैं। फॉर एग्जांपल ही केम इनटू द क्लास, वो क्लास में आया। जरा गौर कर लें, पहले फिक्रे में है कि वो क्लास के अंदर मौजूद है, लेकिन जब वो कहते हैं कि वो मैं यहां बैठा हूं और बेसिकली माय फ्रेंड इज कमिंग, सो आई विल से ही इज कमिंग इनटू क्लास, वो क्लास के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग इन द क्लास नहीं कह सकते, वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। सो वहां पर आप इसमें एक और एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं, जैसे वो एक थर्स्टी क्रो वाली एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये दी थी कि कहा जाता है कि देयर वाज लेस वाटर इन द जग, जग के अंदर या इन द पॉट, जो पॉट था, बर्तन था, उसके देयर वाज लेस वाटर इन द जग, उसके अंदर इन द जग कहा जाएगा क्योंकि पानी पहले से मौजूद ही कम था। सो ही थ्रू सम स्टोन्स इनटू द जग, उसने कुछ कंकर इनटू द जग किया। आप ये नहीं कह सकते ही थ्रू सम स्टोन इन द जग, आप बाहर से अंदर आते हैं तो इनटू करेंगे। इसी तरीके से जब आप अगर गौर करें, ट्रांसलेशन की जाती है तो हम क्या लिखते हैं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और लैंग्वेज में होगी, हम उसको इनटू करेंगे, इस लैंग्वेज से उठाकर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहां से यहां आएगी। अगर तो वो पहले से मौजूद है तो इन है, जैसे दिस सेंटेंस इज रिटन इन इंग्लिश बट वी हैव टू ट्रांसलेट इट इन टू उर्दू, हम वो इन इंग्लिश लिखा हुआ है और हम इन टू उर्दू करने जा रहे हैं। सो ये मेन कंसेप्ट है इन और इन टू के दरमियान। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉल करें, एक रीजनेबल फी पे करें और घर बैठे अपने कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी